हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 8 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपका आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करवे राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ, समीक्षा अधिकारी और जो सहायक समीक्षा अधिकारी वाला एग्जाम होना है। ठीक है। उसके अलावा आपके यूके पीसीएस के चाहे यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम हो, आपको पता है उत्तराखंड जो है वो कंपलसरी होता है। उन सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है। तो देखिए, गढ़वाल पेंटिंग जो है ये किसकी पुस्तक है। तो गाइज, ये है वी आर्चर की। किनकी है? वी आर्चर की। और ये जो है अंग्रेजी में है। किस में है? ये अंग्रेजी में है। वहीं गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी की बात करें तो दूसरी बुक किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। किनकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। किनकी गाइज? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में। ठीक है। सम नोट्स ऑन मोलाराम। ठीक है, सम नोट्स ऑन मोलाराम। सम नोट्स ऑन मोलाराम भी किनकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ये भी किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूड़ा नृत्य गीत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, दूड़ा नृत्य गीत का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है, तो आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है रवाई जौनपुर क्षेत्र से। किससे है? रवाई जौनपुर क्षेत्र से। अब देखिए, दूड़ा नृत्य है तो रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला कौन सा? बाजूबंद। याद रखना, बाजूबंद नृत्य गीत एक प्रणय क्या है? एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। कैसा है? प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसे जंगल में देखिए बांज, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार आदि वृक्षों के नीचे बैठकर गाया जाता है। और बाजूबंद गीत को ही किस नाम से जाना जाता है? दूड़ा नृत्य गीत से। ठीक है। तो आपसे दूड़ा नृत्य गीत भी पूछ सकता है या फिर आपसे बाजूबंद नृत्य गीत भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल को किसके अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में उपयोग हुआ था। ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल जो है ये किसका अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में यूज हुआ था। तो आप याद रखना, द्रुत कार्यबल। ठीक है, द्रुत कार्यबल यानी RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। क्या? रैपिड एक्शन फोर्स। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स जो है ये सरकार नियंत्रित सैन्य इकाई और दंगा और भीड़ नियंत्रक जो स्थिति होती हैं, ठीक है, भीड़ वाला जहाँ पर दंगा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक जो है विशेष शाखा है। किसकी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। ठीक है। अब वहीं बात करें हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो इसका निर्माण जो है देखिए सर संटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए, उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का जो गठन है या उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो किस में आता है? उच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये हैं 25। कितने हैं गाइज? 25। वहीं बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये भारत का 20वां उच्च न्यायालय था। ठीक है, 20वां उच्च न्यायालय था। वहीं बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है, अशोक अभेंद्र देसाई जो है ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में ये आपका क्रम याद रखना है। 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के? तो ये हैं बिपिन सांघी। कौन है? हाँ, बिपिन सांघी। वहीं से आप दो क्वेश्चन और याद रखना। अगर आपसे पूछ ले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो GCM रावत। कौन थे? GCM रावत। और वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा। कौन है? विवेक भारती शर्मा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा
सीट अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, यानी एससी से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सी सीट हो जाएगी? कर्णप्रयाग। कौन सी हो जाएगी? कर्णप्रयाग। अब देखिए एक चीज़ और याद रखना, 45 त्वरित जो हाई मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो थे, ठीक है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि राज्य में मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना अप्रैल 2001 में, ठीक है, अप्रैल 2001 में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ, क्योंकि एससी के लिए जो है देखिए, ठीक है, एससी के लिए अपने उत्तराखंड में 13 विधानसभा सीट जो हैं वो आरक्षित हैं। कितनी? 13 विधानसभा सीट जो हैं वो आरक्षित हैं। तो देखिए हरिद्वार, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में 3 आती हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा। देहरादून में राजपुर, पौड़ी में पौड़ी, ठीक है, टिहरी में धनसाली, चमोली में थराली, उत्तरकाशी में आती है पुरोला, ठीक है, उत्तरकाशी में पुरोला, पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट, उधमसिंह नगर में बाजपुर, नैनीताल नैनीताल, ठीक है, बागेश्वर बागेश्वर, अल्मोड़ा सोमेश्वर। लेकिन ठीक है, अब इसमें कौन सी नहीं है? देखिए धनसाली भी है, श्रीनगर भी है, गंगोलीहाट भी है, ये पौड़ी वाली, ठीक है, लेकिन कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग वाली जो है नहीं है। और याद रखना रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत में एससी की एक भी सीट आरक्षित नहीं है, याद रखना, ठीक है, रुद्रप्रयाग व चंपावत में एससी की एक भी सीट आरक्षित नहीं है। वहीं बात करें एसटी की, एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। कितनी है? 2। कौन कौन सी हैं? देहरादून वाली चक्राता, ठीक है, चक्राता देहरादून, और उधमसिंह नगर वाली कौन सी है? नानकमत्ता। कौन सी है? नानकमत्ता। अगला है उत्तराखंड में वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो कितनी हैं? तो आप याद रखना 7,791। कितनी है? 7,791। वहीं आपसे पूछ ले कि कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं, ये तो ग्राम पंचायतें हो गई। अगर आपसे पूछ ले कुल न्याय पंचायतें, ठीक है, न्याय पंचायतें वो कितनी हैं? तो वो हैं 662। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखना पौड़ी, ठीक है, 1174 है, ठीक, कितनी है ग्राम पंचायतें? 1174। और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो वो है चंपावत। कौन सा है? चंपावत, 313। वहीं आपसे क्वेश्चन कर ले कि कुल न्याय पंचायतें, ठीक है, कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो 662 हैं, और सर्वाधिक न्याय पंचायतें पौड़ी में हैं, और सबसे कम न्याय पंचायत जो हैं वो उधम सिंह नगर में है। कहाँ पर हैं? उधम सिंह नगर, और उसके साथ है रुद्रप्रयाग, ठीक है, ठीक है। तो सर्वाधिक न्याय पंचायतें पौड़ी और सबसे कम न्याय पंचायतें उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायत के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायत के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है? तो आप याद रखना 18.86%, ठीक है, 18.86%। उसके अलावा देखिए आपको पता है जो वन वाला जो चैप्टर है, वन आंदोलन और वन्य जीव विहार, तो उसमें से जो आपको आपको पता है 16वीं वन रिपोर्ट थी, ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट 2020 वाली, और जो 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, 13 जनवरी, याद रखना 13 जनवरी 2022 को जो है ये जारी की गई थी। और देखिए वन रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है ना, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, वो इसको जारी करता है, ठीक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। और जो 16वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट, इसमें प्रतिशत जो है वो सेम है, 45.44%, ठीक है, दोनों में सेम है। लेकिन अगर इनका आपको क्षेत्रफल की बात करेगा तो वो चेंज है, ठीक है, वो चेंज है, क्योंकि 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड में वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। वहीं 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,305.11 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये क्या बनेगा कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कितने वन क्षेत्रफल की जो है वृद्धि हुई है? तो 2.9 वर्ग किलोमीटर की जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है, क्या हुई है? 2.9 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण कब कराया? तो आप याद रखना 1881 में। कब कराया था? 1881 में।
अगला है, नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित किया? तो आप याद रखना 1925 में। कब किया था? 1925 में। अगला है, किसके काल में उत्तराखंड में पूरी तरह डाक सेवा शुरू हुई? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इस अच्छे से, फिर आज का आंसर करना। किसके काल में उत्तराखंड में पूरी तरह डाक सेवा शुरू हुई? तो ये किसके समय में हुई थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 1815, या क्वेश्चन पूछ ले कि अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत किसने की या कब की, तो आप याद रखना 1815 में की थी। और किसने की थी? एडवर्ड गार्डनर ने। किन्होंने की थी? एडवर्ड गार्डनर ने की थी। लेकिन उत्तराखंड में पूरी तरह से डाक सेवा शुरू की किसने की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किन्होंने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, उनका आंसर भी जो है आपको अलग ही करना है। अगला है, उत्तराखंड के ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो उत्तराखंड के देखिए दो लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से ज्वालादत्त जोशी भी थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन 1986। कौन सा था? कांग्रेस अधिवेशन 1886, जो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था गाइज? कलकत्ता में हुआ था। और ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ठीक है, पहला वाला 85 में हुआ था मुंबई में, और दूसरा हुआ था कलकत्ता में 1886 में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखना उत्तराखंड से जो है दो लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। अगला है, महात्मा गांधी ने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा कब की? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने जो है कुमाऊं क्षेत्र की जो यात्रा की थी वो कब की थी? जून 1929 में। कब की थी? जून 1929 से 4 जुलाई। ठीक है, कब तक? 4 जुलाई 1929 तक जो है इन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। कहाँ की? कुमाऊं की। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि गढ़वाल की यात्रा कब की थी इन्होंने, तो आप याद रखें गढ़वाल की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर। ठीक है, 16 से 24 अक्टूबर तक जो है इन्होंने किसकी यात्रा की थी? गढ़वाल की। और ये भी 1929 में ही इन्होंने की थी। अगला है, शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की? 3 से 4 बार जो है UKSSC द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया और UPSS के द्वारा भी पूछा गया है। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने जो है देखिए चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आप याद रखना 1937 में। कब की थी? 1937 में। चनौदा कहाँ पर स्थित है? सोमेश्वर। कहाँ पर है? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर कहाँ पर है? हमारा अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अगला है, किस वर्ष राज्य की महिला आंदोलनकारी कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो ये कब जारी किया गया था? 1932 में। कब जारी किया गया था? 1932 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से जो है देखिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें 1942 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ था। ये 42 से नहीं हुआ था, 41 से हुआ था। ठीक है, 1941 से हुआ था। कुमाऊं का वारदोली, देखिए कुमाऊं का वारदोली गुजड़ू को नहीं कहते हैं, ये कहते हैं गढ़वाल का वारदोली। ठीक है, कुमाऊं का वारदोली क्या है? सल्ट। और गढ़वाल का है गुजड़ू। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरिप्रसाद टमटा ने किया था। बिल्कुल सही है। और कब किया था? 1911 में। हिमालय सेवा संघ का गठन 48 में नहीं हुआ था, 1938 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, राज्य में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? तो राज्य में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन जो है वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अगला है, भारत के स्वशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, जो हमारे 28 राज्य हैं उनकी बात कर रहा है कि भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आप याद रखना कौन सा है? 18वां। कौन सा है? 18वां। अगर आपसे पूछ ले 28 राज्य प्लस 8 यूटी, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी यानी हो गए टोटल 36। अगर 36 में अगर आपसे पूछे कि 28 राज्य और 8 यूटी में जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वो 20वां। क्या हो जाएगा? वो 20वां स्थान है। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं उस तरह से आपने आंसर देना है। अगला है, सिनला दर्रा किन किन के मध्य स्थित है?
तो देखिए सिन्ना दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है, तो आप याद रखना दारमा व ब्यास घाटी के मध्य है। किन किन के मध्य है, दारमा व ब्यास घाटी के मध्य है। वहीं बात करें पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में कौन सा है, ठीक है, तो पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में है लासपा दर्रा। कौन सा है, लासपा दर्रा। उसके अलावा उत्तरकाशी व चमोली, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है, याद रखना, तो यह है कालिंदी दर्रा। कौन सा है, कालिंदी दर्रा। वहीं पिथौरागढ़ में तिब्बत की बात करें तो देखिए लीपू लेक काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है लीपू लेक। लीपू लेक है, गुंजी है, दारमा है, नबीधुरा है, मनसिया है, लंपिया है, ऊंटा, जयंती, ये किसके हैं, पिथौरागढ़ व तिब्बत के। अगला है तुम चुप क्यों रहे केदार, पुस्तक के लेखक हैं। तो तुम चुप क्यों रहे केदार ये पुस्तक है, किन की है, तो ये पुस्तक है गाइज हृदय जोशी की। किन किन की है, हृदय जोशी की। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन सूर्य हॉप कब से कब तक चला। तो देखिए ऑपरेशन सूर्य हॉप जो है, जो हमारे यहाँ केदारनाथ आपदा हुई थी रुद्रप्रयाग वाली, ठीक है, तो 16-17 जून 2013 को हुई थी ये, 16-17 जून 2013 को हुई थी। तो जो बचाव कार्य हुआ था, राहत बचाव कार्य हुआ था, तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सूर्या हॉप, ठीक है। तो ये कब से कब तक चला था, तो आप याद रखना 17 जून से 2 जुलाई तक, ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक जो है ये चला था, ठीक है। तो ये आपको पता है केदारनाथ आपदा से काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। 13,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ था, ठीक है, 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। चलिए अगला है 17वीं वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो देखिए क्या बात कर रहा है, वन प्रतिशत की बात कर रहा है, ना कि क्षेत्रफल की, ठीक है। तो प्रतिशत की बात कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। अगर आपसे पूछता वन क्षेत्रफल की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाता पौड़ी, तब आपका आंसर क्या हो जाता पौड़ी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। और सर्वाधिक वन प्रतिशत सबसे कम वन प्रतिशत की बात करो या सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात करो, दोनों का आंसर क्या है, उधम सिंह नगर, ठीक है, दोनों का आंसर सेम रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल में और प्रतिशत में आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम, चाहे वो यूके पीसीएस का हो चाहे यूके ट्रिपल का, उन सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस आपके देखिए 20 में से जितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आप इससे पता चलता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।